और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है कि मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो चुका है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन। ऐसे में बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ऐसे में मुंबई के अस्पताल ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है कि मशहूर सिंगर का निधन हो गया है और कल शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि आशा भोसले का निधन हो गया है और ऐसे में ये बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी और कल शाम को 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही दुखद जानकारी ये निकलकर सामने आई है और ऐसे में कल से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मशहूर सिंगर आशा भोसले का आज निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। ऐसे में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार शाम को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब खबर आई थी कि उन्हें कार्डियक अटैक आया था और जिसके बाद से उन्हें समस्याएं हो रही थी। बाद में उनकी पोती जो है उन्होंने अपडेट भी दिया था और कहा था कि वो सिर्फ थकान महसूस कर रही हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उनके बेटे आनंद भोसले ने बताया है कि आज उनका निधन हो गया है। जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार जो है कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। ऐसे में आशा भोसले की कैरियर की अगर बात करें तो आशा भोसले ने अपने कैरियर में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। उन्होंने दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने आज भी सदाबहार है। आशा भोसले के लिए संगीत का सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर भी रहीं और क्लासिक सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और महान गायक लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू की थी। 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता के 31 साल के भागकर उन्होंने शादी की थी और लता जी और उनके परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे, जिसके बाद से उन्होंने आशा से लंबे समय तक बातचीत बंद कर दी। ऐसे में शादी के बाद से आशा भोसले को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वो घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई थी। वो जिंदगी से इतना निराश हो गई थी कि खुद को ख़त्म करना चाहती थी और 1960 में वो पहले पति से अलग हुई। जब आशा भोसले की पहली शादी टूटी और वो अपने 3 बच्चों के साथ वापस अपने परिवार में आ गई, तब धीरे धीरे दूरियां कम हुई। ऐसे में आशा भोसले ने दूसरी शादी की, आर.डी. बर्मन से ये शादी की थी, जिसके बाद से आशा भोसले ने आज अंतिम सांस ली है और ऐसे में कल शाम को 4 बजे तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को बोला गया है कि वो अंतिम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। उनके बेटे ने यह अपडेट दिया है और आज दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम से ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। ऐसे में उनके निधन की दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। तमाम जो उनके फैंस हैं उनके लिए बेहद ही ये दुखद जानकारी है। आशा भोसले की बात करें तो उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। ऐसे में 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। आशा भोसले ने अपने कैरियर में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और उनके सबसे
मशहूर गानों की अगर बात करें तो दम मारो दम और साथ ही पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने आज भी सदाबहार है और ये गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। आशा भोसले के लिए संगीत का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है, जिसके बाद से अंतिम संस्कार जो है कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि आज उनका निधन हो गया है। जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे तक उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आशा भोसले ने 50 से 90 के दशक के बीच कई लोगों के बीच गाने गाए। बप्पी लहरी हुए, आर.डी. बर्मन हुए, मशहूर संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और कई सदाबहार गाने गाए। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इसी आवाज़ को खराब बताकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वापस भेज दिया गया था। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है कि आशा भोसले का आज निधन हो गया। बेहद ही अपूर्णीय क्षति है और ऐसे में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे ने ये जानकारी साझा की है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मशहूर गायक आशा भोसले का निधन हो गया है। शनिवार से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर हैं रमेश जी हैं। उनसे जानते हैं कि बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। आशा भोसले का निधन हो गया है, बेहद ही अपूर्णीय क्षति है। सर, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है अनीता इसकी ऐसी खबर पे। हम तो ये कहेंगे काश से झूठी खबर हो, किसी ने झूठी खबर फैलाई हो, लेकिन जो पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की, जिसको स्वर कोकिला कहा जाता है, जिनकी गाने सुन के, जिनके स्वर को सुन के एक पीढ़ी बड़ी हुई है। आज भी अगर कोई कहीं जाता है रोड में कहीं पे, जब बोरिंग महसूस करता है तो पता चलता है कि आशा ताई के गाने लगा लो, क्योंकि उनसे मधुर आवाज किसी की नहीं हो सकती। हालांकि उनके पैरेलल कई सिंगर्स आए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन वो कहते ना ओल्ड इज गोल्ड। ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत ही, जिसकी मुझे लगता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाला जो वक्त है वो कहते हैं कि प्राकृतिक बदलाव का नियम कहती है, जिसको आना है वो तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बट यहाँ ये देखा जाता है वो आया, वो करके क्या गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जो उन्होंने आके अपने जीवन को जिया और जीवन में वो क्या दुनिया को देके जा रहे हैं, ये बहुत मायने रखेगा। बिल्कुल। ऐसे में 50 और 90 के दशक के उनके गाने आज भी जो युवा हैं वो गुनगुनाते हैं। उस समय भी उनके गाने मशहूर थे और इस समय भी वो गाने इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग पर हैं और वो आज भी और आने वाले जनरेशन भी इस गाने को गुनगुनाएगी। कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, चाहे जनरेशन हो, चाहे अपने 90 का जमाने की बात की, इस युग की बात करिए और आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कोई भी युग आएगा तो कोई मुकाबला नहीं है। आशा ताई हो गए, लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, मुकेश, रफी साहब और मोहम्मद अजीज साहब, इनका कोई सानी नहीं है, कोई इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उनकी आवाज में वो मैं सिर्फ आवाज नहीं थी हुआ करती थी उनकी, एक एहसास होता था, अपनेपन का एहसास होता है, एक दर्द दुखद। वो कहते हैं जब आशा ताई जब गाती थी तो लगता ही नहीं था कोई गायिका गा रही है, ये लगता था कि कोई ये हमारी ही अंदर की उठने वाले सवालों का वो जवाब दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था, बिल्कुल नेचुरल उनकी आवाज हुआ करती थी। लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, दुनिया के लिए, कि ऐसे सरस्वती, पता नहीं वो कहा जाता था कि आशा ताई जब गाती थी खुद ही सरस्वती आके उनके कंठ में आके विराजमान हो जाती थी। ऐसे ऐसे भी उनको संज्ञा दी गई थी। ये बहुत बड़ी क्षति है अनीता। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि आशा भोसले ने हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी थी।
लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज़ से कई पीढ़ियों को बांधे रखा। वो पिछले कुछ सालों से उम्र के कारण संबंधित परेशानियों का सामना कर रही थी। ऐसे में ये दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। मशहूर संगीतकार आशा भोसले का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।